हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड के मेन इवेंट में हमें सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने को मिला। रिंग में एडम पियर्स भी मौजूद थे। सेथ रॉलिंस आके तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है ये तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि मेरे सॉन्ग को ये गुनगुना रहे हैं। देखो, तुझे पता है कि ये काफ़ी मुश्किल होगा। मैं समझ सकता हूँ तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो हो सकती हैं, मौत, टैक्स, और सेथ रॉलिंस हराएगा रोमन रेंस को हर बार। तो ये साइन करो और ख़त्म करते हैं इसको। रोमन रेंस कहते हैं, मैं चाहता, तुम पिछले वीक तुमने हमें काफ़ी बोर करा था, मगर तुम तो सुला रहे हो सबको। मैं सुन रहा था और तुमने मुझे सही साबित कर दिया। सेथ रॉलिंस ट्राइबल चीफ का सबसे बड़ा हेटर है। ये बहुत दुख की बात है कि तुम हंस रहे हो ना। तुम एक ही चीज़ में नंबर 1 हो मुझसे नफरत करने में। मुझसे नफरत है कि तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। समर स्लिम पर मैं दिखाऊंगा अंतर तुम्हारे और मेरे बीच में। समर स्लिम में मैं तुझे लगता है कि तू कॉम्पीट कर पाएगा मेरे से। समर स्लिम में दिखाऊंगा कि नंबर 1 कौन होता है। रोमन रेंस साइन कर देते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं, डल्लास कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, शुक्रिया मेरा टाइटल तुम्हारे पास रखने के लिए। इसे हॉट बनाए रखो। इसको मैं तुमसे समर स्लिम में वापस ले लूंगा। मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा, काम पे आना जरूर। सेथ रॉलिंस जाने लगते हैं, रिंग के बाहर निकल जाते हैं, स्टेज के तक पहुंच जाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं, वो कहाँ जा रहा है भाई? बस साइन करके भाग जाएगा तू? ठीक है, तेरी गेम खेलते हैं। तू जीत जाएगा तो क्या होगा? अगर हराएगा मुझे तो तू क्या करेगा? फिर तू करेगा क्या? तू 2 महीने इधर रहेगा और फिर इंजर्ड हो जाएगा ना। यही होता है हमेशा। कुछ लोग कहते हैं प्रेशर नहीं ले सकता टॉप गाय बनने का, प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते ऐसे लोग। सेथ रॉलिंस वापस से रिंग में आते हैं और अब दोनों आमने सामने रिंग में खड़े हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं, तुझे कुछ कहना है कह दे, चल बोल, पीछे मत बोल, मेरे मुंह पे खड़ा हूं सामने, मेरे मुंह पे बोल। रोमन रेंस कहते हैं, ठीक है मैं बोलूंगा। तुझे पता है तू नंबर 2 क्यों है? क्योंकि इतने सालों बाद मनी इन द बैंक तुझे चाहिए होता है चैंपियन बनने के लिए, मगर वो बुरा हो तो तुम्हें फिर इंजरी फेस करनी पड़ेगी। सच बोलते हैं, नंबर 1 बनने के लिए इस आदमी को ट्रिपल एच चाहिए। वो इसका बाप है, इंचार्ज है इसका। कोशिश बहुत करी उसने, सारा मेरा सामान तुझे दे दिया, फिर भी तू कुछ कर नहीं पाया। तू नंबर 2 है, मैं नंबर 1 हूँ, हमेशा रहूंगा। एक्नॉलेज कर दे इसको। सेथ रॉलिंस झल्ला रहे होते हैं और कहते हैं, बस इतना ही है तेरे पास कहने को? यही बात कर सकता है? चल रोमन, बता सबको कि मैं तू नहीं बन सकता, कैसे मैं तेरे जितना पैसा नहीं बना सकता, कैसे मैं तेरे से बड़ा सुपरस्टार नहीं बन सकता, कैसे मैं उतने रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं कर सकता जितने तूने करे हैं। मेरे सपने के कोई मायने नहीं है, ये तेरे सपने के लिए है। बताओ ये मुझे कि तू मुझे बताएगा। मैंने अपने आप को बोला है 15 सालों तक, तू और मैं एक रेस में नहीं है, हम एक रेस नहीं लड़ रहे हैं। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं किसके लिए लड़ता हूं, क्योंकि मैं हूं विजनरी, रेवोल्यूशनरी, मैं हूं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं तू नहीं हूं। फिर सेथ रॉलिंस रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं। सेथ रॉलिंस पहले तो लातों से मार देते हैं, फिर बैठ के रोमन रेंस के ऊपर पंचेस लगाते हैं। सेथ रॉलिंस अब जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि भाई कर्ब स्टॉम्प तो रह गया। फिर वो वापस आते हैं कर्ब स्टॉम्प देने के लिए, बट रोमन रेंस से मिलता है सुपरमैन पंच। टेबल अब रोमन रेंस बीच में खिसकाते हैं और पावर बम के लिए जैसे ही सेथ रॉलिंस को उठाते हैं, तभी सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के हेड पे माइक देते हैं और फिर पेडिग्री लगा देते हैं और फिर स्टॉम्प देके रोमन रेंस को ढेर कर देते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच जो समर स्लिम के लिए मैच ऑफिशियल हुआ है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट हमें देखने को मिल चुका है। साइन दोनों कर चुके हैं, मैच अब ऑफिशियल हो चुका है। वहीं रोमन रेंस के साथ ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर आज हमें देखने को नहीं मिला, ना ही रोमन रेंस ब्लड लाइन के किसी मेंबर के साथ दिखाई दिए हमें। आज सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को अकेले 1 to 1 एक दूसरे के खिलाफ उतारा गया था। दोनों के बीच अच्छा प्रोमो देखने को मिला हमें, दोनों के बीच अच्छा ब्रॉल देखने को मिला, जहां पे अभी अपर हैंड सेथ रॉलिंस को मिलता हुआ दिखाई दिया है। अब देखना ये होगा कि WWE इस स्टोरीलाइन को कैसे आगे बढ़ाती है। जहां तक चांसेस हैं तो हो सकता है कि रोमन रेंस नेक्स्ट वीक ना आए, बट हाँ, प्रोमो ब्रॉल अच्छा था। दोनों अकेले थे, ये भी अच्छा था। मुझे तो लग रहा था सेथ रॉलिंस आज मार खाएंगे, बट ऐसा हमें देखने को मिला नहीं। रोमन रेंस यहाँ पे ढेर हो चुके हैं। रोमन रेंस ने काफ़ी पर्सनल और इमोशनली अटैक करा अपने प्रोमो में सेथ रॉलिंस पे। वहीं सेथ रॉलिंस ने भी कहीं ना कहीं इमोशनल होकर रोमन रेंस से काफ़ी सारी बातें कहीं कि बता मैं तेरे जैसा कैसे नहीं बन सकता, मुझे बनना भी नहीं है तेरे जैसा। तो आपको कैसा लगा आज का ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का प्रोमो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।